वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप एक मेहनती ट्रेडर हैं। कल आपने जरूर लेवल्स नोट करे होंगे। मैंने जो कमेंट्री दी थी, कहां तक जाएगी, कहां से घूमेगी, कहां से रिवर्सल आएगा, किस रेंज में क्लोज हो जाएगी, सब कुछ परफेक्टली काम करा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। उम्मीद करता हूं आपने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। बहुत ही शानदार दिन था। और अगर आपने नहीं बनाया तो समझिए कि बिना मेहनत के नहीं होता है। ये कोई मजाक नहीं है। ट्रेडिंग इज अ सीरियस अफेयर, सीरियस बिजनेस। प्लीज बी सीरियस। नोट करिए और फिर उसके हिसाब से ट्रेड करिए और बार बार कहीं कहीं वीडियो देखिए, फायदा नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कल क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि क्या क्या कह रहा हूं और कैसे चला, ये देख लेते हैं। पहले देखिए मैंने क्या कहा था। मार्केट में ये रेंज दी थी मैंने। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने बोला था कि 43,400 अगर टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी, नीचे जाएगा। तो 43,400 तोड़ा इसने और वापस वहीं से रिवर्सल लेकर सीधा ऊपर चली गई। ये बताया था वॉर जोन है, इसमें जरूर खेल होगा। और ऊपर बताया था लाइन आपको ये खींची हुई दिख रही है, ये कल के वीडियो में भी थी, नोट कर लीजिएगा। 43,800 860 के आसपास का लेवल बताया था मैंने और वहीं पे मार्केट क्लोज हो गई और इसी रेंज के अंदर में रहेगी, ये भी बताया था। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो वो भी शॉर्टकट में देख लीजिए। निफ्टी के अंदर मैंने बताया था ये एरिया है जिसमें अगर आएगी तो यहाँ से जरूर बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी है। 18,650 से लेकर 18,680 का एरिया बताया था, वहीं से बिल्कुल बाउंस हुई और पहले वहीं तक आई, फिर रुकी और वहां पर टाइम बिताया और फिर वापस वहीं से बाउंस हुई। और फिर उसके बाद ये एरिया बताया था जिसमें बोला था टाइम लगाएगी। और अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसने यहाँ पर ही आकर टाइम बिताया, नीचे कोशिश करी कोशिश करी कोशिश करी और उसके बाद बड़ी कैंडल से पूरा का पूरा जोन पार कर दिया। उसके बाद बताया था 18,800 2030 का एरिया, यहाँ पर मार्केट बस कर देगी। इससे ज़्यादा ऊपर जाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। अगर एफ लगाएंगे तभी लगेगा, अदरवाइज यहाँ पर थक जाएगी। सो यहीं पे क्लोज हो गई। अब आज के लिए क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। पहले सारा डेटा समझ लेते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। देखिए आज जो है एफ सेलिंग में थे और अच्छी खासी सेलिंग हुई है। दैट इज 1942 करोड़ की सेलिंग कर दी। कल भी इन्होंने 1000 करोड़ की करी थी, आज 1900 2000 करोड़ मान लीजिए कर दी है। और वहीं जो डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 365 करोड़ की सेलिंग करके बैठे थे कल, आज इन्होंने बाइंग कर दी है 1972 करोड़ की। और इसमें जो है ट्विस्ट, इस डेटा को बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। कारण ये है कि आज बहुत बड़ा खेल हुआ है HDFC AMC में। उसके अंदर में एफ की एक पर्टिकुलर एजेंसी ने बहुत मोटा माल बेचा है, करीब 3,900 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है। और उसी माल के अंदर में ये गेम हुआ है जिसके तहत में ये वाला खेल हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है असल में वो नेट में आएगा तभी पता चलेगा और वो कल पता चलेगा, क्योंकि उसका अलग से डेटा नहीं निकलता है कि HDFC AMC में कितना बाय किसने करा। और अगर वैसे देखें मंथली बेसिस पे तो जून के महीने में DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज वेल एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों बाइंग में है। DIS ने 6,050 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3,799 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है। तो ओवरऑल हम पॉजिटिव हैं। और मैं बार बार बता रहा हूं, ये टाइम पोर्टफोलियो बनाना शुरू करने का टाइम है, बनाने का नहीं, बनाना शुरू करने का। स्टैगर्ड बाइंग कीजिए। कल SBI का शेयर बताया था, उसके लेवल्स बताए थे, उसने भी बहुत ही शानदार काम करा। अगर ट्रेडर्स ने भी इनफैक्ट प्रॉफिट कमाया होगा, उसके अंदर में मैंने जो बताया था वो ये थे लेवल्स। ये बताया था कि यहां तक जाएगा, 563 के पास खरीदिएगा। 563 इज अ वेरी गुड लेवल, इसको तोड़ेगा मुझे नहीं लग रहा। और वहीं से इसने बाउंस लिया और वापस ऊपर आया। अगला लेवल बताया था मैंने 567, वहां तक आ जाएगा और उसको पार कर लिया तो फिर ये ऊपर जा रहा है। और अभी ये फिलहाल 568 के पास क्लोज हुआ है और अगला लेवल 570। और ये इन्वेस्टर्स के लिए बताया था, मैंने बोला था कि स्टैगर्ड बाइंग कीजिएगा। आज भी बताऊंगा एक शेयर, उसके बारे में भी बात करेंगे। HCL टेक है वो, उसको कहाँ बाय करना चाहिए और कैसे बाइंग करनी है वो भी बताऊंगा। आइए उससे पहले समझ लेते हैं डेटा। देखिए आज निफ्टी जो है वो बंद हुआ 18,816 पे। ठीक है, 816 के ऊपर आ गया। बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। 61 पॉइंट्स का गेन है। कल 70 पॉइंट लूज करे थे, आज 61 पॉइंट गेन कर लिए हैं। लेकिन खेल इतना बड़ा था, 180 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे हुई निफ्टी उसके बीच में। और इतना मजा आया कि अगर आप ऑप्शंस के अंदर में लेवल टू लेवल करते तो बहुत अच्छा सा प्रॉफिट होता। सो ही कल के लिए भी गेम है और परसों के लिए भी। और मेरा वीकली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि एवरी डे देयर विल बी अ ब्लास्ट नाउ, हर रोज होगा। सो हो रहा है। अच्छे से पैसा बनाने का सही समय है, बनाइए, मगर लेवल टू लेवल पैसा बनाइए। लेवल टू लेवल एंट्री कीजिए और एग्जिट कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ चला जाएगा। रिटेल बहुत ज्यादा लूज करेगा इस समय पे।
बैंक निफ्टी की बात करें 43,766 पे क्लोज हुआ है, 132 पॉइंट्स का गेन है, 0.30% का गेन है नेट में अगर बात करें तो। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर हमने 132 पॉइंट कैप्चर करे हैं तो समझिए कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो गेम हुआ था वो 478 पॉइंट यानी कि लगभग 500 पॉइंट के गेम में सिर्फ 132 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर करे हैं। सिर्फ रिटेल को धोया जा रहा है और धुल जाएंगे, क्योंकि रिटेल को बढ़ती हुई ऑप्शन खरीदनी होती है और गिरती हुई ऑप्शन में डर के भागना होता है, जबकि करना असल में उल्टा होता है। गिरती हुई ऑप्शन पे नजर रखिए, अगर आपका विजन क्लियर है, आपका व्यू क्लियर है कि कहाँ से ये पलटेगा वो पता है, तो फिर आप बिल्कुल इंतजार कीजिए अपने वाली कॉल के लिए, और जब वो वहां पर पहुंचे तब बाय कीजिए, तब प्रॉफिट होता है। अदरवाइज ये सारा पैसा ले जाएगी मार्केट, दूर रहे तो भी बेहतर होगा बजाय इसके के अंधी बाइंग या अंधी ट्रेडिंग करें। प्लीज डोंट डू दैट। बाकी आइए बाकी का डेटा देख लेते हैं। देखिए आज 1166 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, 1166 शेयर बढ़ने वाले हो गए और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई और 887 रह गई, जो कि कल 1212 थी गिरने वाले शेयरों की गिनती। बहुत अच्छा संकेत है, बाइंग हुई है, चौतरफा हुई है। सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज देखिए आईटी, ऑटो, मेटल, मिड कैप, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मॉल कैप, इंफ्रा, बैंक, एफएमसीजी सब बढ़ते हुए नजर आए। वहीं अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो मीडिया और फार्मा थे, बहुत ज्यादा नहीं गिरे। मीडिया में हालांकि अच्छी खासी गिरावट आई है वो, मगर सेक्टर छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालता है निफ्टी के ऊपर, इसलिए इसका इंपैक्ट नहीं था। हालांकि खेल जो था वो आज फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर था, उसके तहत में बैंक्स के अंदर में बहुत अच्छा खेल हुआ। एचडीएफसी, एएमसी, एक्सिस बैंक, ये सब खेलते हुए नजर आए। कोटक बैंक बहुत शानदार, इसके अंदर भी बहुत अच्छे लेवल्स निकल के आए हैं, इसको भी बाय करने की सोच सकते हैं। स्टैगर्ड बाइंग करनी है, थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है। और इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो कि कल बढ़ता हुआ नजर आया था, आज थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। ये पहले ही बहुत कूल्ड ऑफ है, इससे ज्यादा कूल ऑफ होने की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी, ये मैं हर रोज बता रहा हूँ। आज 11.13 पे बंद हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, 0.89% का सब नीचे गिरा है, 0.89% का फॉल है। अब अगर इसके अलावा बात करें तो देखिए बाकी सब चीजें जो हैं वो आज हम इग्नोर कर देंगे। हमारा डॉलर अभी फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 82.1325 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने इसका लेवल बता रखा है 82.30, इसके ऊपर चला गया तो दिक्कत होगी। 2 दिन पहले नीचे आ गया था, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन अभी फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर 82.30 को पार कर लेगा तो फिर से हम न्यू हाई की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट बहुत 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 बुलिश है। कल फिर एक अच्छा खेल होता हुआ नजर आ रहा है और थर्सडे विल बी अ ब्लास्टिंग डे, अनदर डे। ये जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाए, अगर कल बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ जाती है तो हो सकता है कि नीचे की तरफ आए। और कल खास तौर पे ध्यान रखिएगा, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो भी ध्यान रखिएगा, बाइंग में थोड़ा सा कूल रहिएगा। बाकी लेवल्स की बात करेंगे, लेवल्स शुरू करते हैं ऑन द चार्ट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। पहले बात कर लेते हैं शेयर की। जिस शेयर के बारे में मैं कह रहा हूं जो बाय करने के लिए अच्छा हो चुका है वो है HCL टेक। देखिए 20 WMA की बात करता हूं मैं डेली पे, अगर हम चार्ट को देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट दिख रहा है। इसके अंदर में इसने अपनी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को कह लीजिए ऑनर करते हुए एक अच्छा सा लेवल पार कर लिया है। और अब अगर ये ऊपर ट्रेड करता है 1176 के ऊपर, 11,176, अगर आप देख पा रहे हैं चार्ट को तो देखिए ये था ये लेवल। इस लेवल को पार करने में यहाँ पे इसने स्ट्रगल करा था, दैट इज समवेयर इन दिसंबर के पास, ठीक है, अगस्त, इनफैक्ट अगस्त 2021। उसके बाद फिर इसने स्ट्रगल करा नवंबर 2021 में, फिर इसने स्ट्रगल करा इस पे ही लेवल पे दिसंबर 2021 में, और उसके बाद दिसंबर के बाद फिर फरवरी 22 में, फिर उसके बाद फिर इसने स्ट्रगल करा। यहाँ पे ये डेली चार्ट है, कई कई दिन गुजारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रैल 2020 में उसके बाद वापस जब आया ये, तो वापस आके फिर इसने स्ट्रगल करा दिसंबर 2022 में। फिर उसके बाद इसने करीब करीब 2 महीने, इसने 1.5 महीना यहीं पे गुजार दिया, दैट इज फरवरी से लेकर मार्च तक ही यहीं गुजारा इसने, कोशिश करते हुए कि पार कर ले, लेकिन नहीं कर पाया और फिर नीचे गिरा। और अब इसने इसको पार करा है काफी स्ट्रगल के बाद, और ऊपर से ही जो लेवल्स थे, इन सारे लेवल्स को जो पिछले वाले दिसंबर से अभी तक ब्रीच नहीं हुए थे, इसने इसको पार कर लिया है और इसने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। अभी फिलहाल 1168 पे ट्रेड कर रहा है और यही एक अच्छा लेवल भी है बाय करने का अगर आप चाहें तो। हालांकि बहुत अच्छी सेफ बाइंग होगी अगर आप 1176 के ऊपर बाय करते हैं, तब ये मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और इसमें 1200 के लेवल बहुत जल्दी आते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो इन्वेस्टर्स के लिए है ये बाय करने का अच्छा लेवल है, बाय कर सकते हैं। और स्टैगर्ड बाइंग करनी है, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 10, 12, 15 शेयर यहाँ पे खरीदिए, और अगर ये वापस नीचे आता है, रीटेस्ट करता है अपने लेवल को 1144 पे, तो और 12-15 खरीदिए। और अगर इससे नीचे जाता है, जिसके चांसेस ना के बराबर है, जैसा कि मैंने कल SBI के बारे में कहा था, कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा,
चांसेस कम है, तो आप और डबल करेंगे, नहीं तो ये फिर और ऊपर बढ़ना शुरू होगा और फिर उसके बाद अगर ये 1230 1220 के ऊपर जाए तो आप इसके अंदर में फिर से एडिशन करना शुरू कर सकते हैं, बजाय इसके कि इसको प्रॉफिट बुक करें 1220-30 के ऊपर फिर इसको बाय कर सकते हैं। तब ये मुझे ऊपर जाते हुए 1286 1290 और फिर 1360 तक तो जाता हुआ नजर आ सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। सो दिस इज दी इन्वेस्टर्स के लिए क्लू, हाउएवर ट्रेडर्स कैन ऑल्सो ट्रेड अपनी समझदारी से, मेरे हिसाब से जो लेवल्स बनते हैं वो बताएं। अब आइए बाकी की बात कर लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, वीकली वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इस तरीके से हो रहा, जो हमने सोचा या प्लान करा था उसके ढंग से नहीं हो रहा। मैंने जैसा कि शुरू में दिखाया आपको, देखिए ये था निफ्टी का चार्ट, यहाँ पर इसने ट्रेड करना शुरू करा इस कैंडल से और भयंकर रूप से गिरावट करी, सीधा उस जोन में आ गया जिसमें मैंने कहा था आएगा और रुकेगा, वहीं पे आकर रुका और इसने अपनी बॉटम लाइन जो मैंने बताई थी उसको भी टच नहीं करा, दैट इज 18,650 के आसपास मैंने बोला था वहां से घूम जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर दैट इज 660 के आसपास से ही घूम गया और उसके बाद फिर ये सीधा ऊपर गया और फिर 20 SMA को पार कर अगले जोन जो मैंने बताया था उसके अंदर पहुंच गया और फिर ये वहां पहुंच गया। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए, ये जोन है जो मैंने बताया था कि इसके पार जाना मुश्किल है, इसके पार जाने के लिए तो बॉस पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, और अगर दोनों में से एक बाइंग करे और दूसरा सेल ना करे तब भी शायद ये पार हो जाए, लेकिन अदरवाइज बहुत मुश्किल है कोई भी एक सेल कर रहा हो तो, और खासतौर पे इस तरह की जैसे कि एफआईएस में तो अभी बहुत खतरनाक जोन में है, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है खासतौर पे अगर 18,890 या 900 के आसपास खुलते हैं तो भाई बाय मत कीजिएगा, और 900 के ऊपर खुलते हैं, हालांकि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं बट अगर खुलते हैं तो आप इसके अंदर 900 का स्टॉप लॉस या 880 का स्टॉप लॉस लगाकर राइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ये गेम बना हुआ। अब लेवल टू लेवल नोट कर लीजिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस 18,870, उसके बाद अगर इसको पार कर गया तो 18,990 से 900 के बीच में, और अगर इसको पार कर गया तो 930-40, और इसको पार कर गया तो फिर एक अच्छा गेम चलता हुआ नजर आएगा जो कि फिर निफ्टी को और ऊपर ले जा सकता है। और स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, तब फिर हम 19,000 19,100 19,250 तक के लिए गेम हो जाएंगे और फिर ये बढ़िया वाला गेम चलेगा। हालांकि कल होता हुआ नजर अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का ऑप्शन चेन का डेटा बना हुआ है दोनों तरफ पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी, और पीसीआर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही सेफ लेवल में है। इसका मतलब ये है कि अगर मूव आया तो वो बड़ा हो सकता है, हालांकि क्योंकि कल वेडनेसडे है, हो सकता है कल ये साइडवेज रखकर थर्सडे को ये गेम करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे बताता हूँ जो भी डेटा बनता है, अगर आप चाहें तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब निफ्टी अगर नीचे आता है तो देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो तो 18,820 पे ही बन जाती है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए इसको, और अगर नीचे आता है तो फिर ये इस जोन को बड़ी कैंडल से पार करके गया है, मुझे नहीं लगता कि कल ये इसके नीचे आएगा, दैट इज 18,790 से 770 का एरिया, 760 का मान लीजिए, ये वो एरिया है। अगर यहाँ पे आ जाए तो आप फिर से बाय का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं मेरी समझ से, और इसके यहाँ से ही इसको बाउंस कर जाना चाहिए। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया नीचे तो फिर ये अगले जोन में आएगा, वो होगा 18,690-80, और उसके बाद फिर लास्ट सपोर्ट जो है वो 18,650, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हाउएवर इसने गैप छोड़ रखा है, इसकी कोशिश भी हो सकती है, लेकिन ये कल होगी ऐसा नहीं लग रहा है, और अगर ये नीचे आया तो फिर ये 18,590 को टेस्ट कर सकता है, और यहाँ से तो पक्का टाइम लगाएगा, ये बिताएगा अपना, और उसके बाद कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली मूव होगा, या तो बाउंस बैक या फिर नीचे, और अगर नीचे आया तो 18,550 500 428 विल बी द लेवल्स जो कि आ सकते हैं। हालांकि कल मुझे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मगर नोट कर लीजिएगा लेवल, बाकी वीकली वीडियो में बता रखा है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है सब कुछ, डू नोट दैट, डू वॉच दैट। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा सा गेम चल रहा है, बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने जो जोन बताया था वहीं से बाउंस करा, इस जोन में बताया था गेम है, वहीं से ऊपर करा, और क्लोजिंग भी इसने ऑलमोस्ट जस्ट अबव दैट दी है। ठीक है, 796 पे क्लोजिंग दी है, और मैंने 880 का लेवल दिया था, 43,880 का। अब ये क्लोजिंग जो हुई है वो 43,800 पे क्लोज हुई है। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस तो आ जाती है 43,880 जो मैंने बता रखी है, और अगर इसके ऊपर चला गया तो फिर बुल्स कंट्रोल में आ जाएंगे, और फिर एक अच्छा मूव आएगा जो 44,030-40 तक ले जाएगा इसको, और उसके बाद फिर 44,080 पे फिर एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मुश्किल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए अभी फिलहाल, लेकिन अगर इसको पार कर गया तो फिर हम सीधा जा रहे हैं अगला लेवल 44,250 के लिए,
और यहाँ से तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रुक जाएगा बैंक निफ्टी और कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए बहुत पैसा लगेगा बॉस। कौन लगाएगा वो देखने की बात है। अगर कोई भी एक सेलिंग करने पे आ रखा होगा तो मुश्किल होगा। हालांकि जिस तरह से HDFC बैंक और SBI बैंक और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक सारे के सारे एक साथ बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगर ये हो गया तो फिर अगला लेवल 44,480 से लेकर 530-40 का लेवल होगा। यहां तक बैंक निफ्टी सीधा जा सकता है, और इसके बाद अगर इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दी तो बॉस बिंदास फिर बाय कीजिएगा, राइड कीजिएगा। फिर हम बड़े बड़े नए लेवल देखते हुए नजर आएंगे, जिसमें कि पहला लेवल जो है वो 44,800, फिर 45,000, और फिर उसके बाद ओपन ब्लू स्काई। कहां कहां तक जाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा, ऐसा गेम हो जाएगा। हाउएवर अगर नीचे आता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जिसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए वो है 43,780। बहुत नज़दीक है, ठीक है। अभी हम 96 पे हैं और 80 की बात कर रहा हूँ। इसके नीचे आ जाए तो 70 के आसपास तक का इंतजार कीजिएगा, थोड़ी देर ट्रेड कर ले तो फिर सेल का ट्रेड लीजिएगा। तभी अगली सपोर्ट जो लेगा वो 43,670 80 पे लेगा, और वहां से अगर टूट के नीचे आया तो फिर 600 पे छोटी सी सपोर्ट, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर 43,450-60 तक ही आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट लास्ट फाइनल सपोर्ट दैट इज 43,380-90। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी जो भी बना रहा है डबल बॉटम बना रहा है, डब्ल्यू का पैटर्न बना रहा है। अगर ये इस तरह से ऊपर जाता है तो बहुत स्ट्रांग साइन है, और अगर यहाँ पे आता है वापस रीटेस्ट करने तो भी स्ट्रांग साइन है। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया तब फिर ये वीक हो गया है, फिर सारा बुल थक गया है, ये बात मान लीजिएगा। और अगर इसके नीचे गया तो फिर 43,200, और उसके बाद फिर 43,000 का लेवल है जिसको ये टेस्ट करेगा। और अगर कहीं 43,000 तोड़ दिया तो फिर बड़े वाले लेवल्स खुल जाएंगे, जिसके तहत में 42,600, 500, 42,000 और 41,500 ये सब आते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। अगर ऐसा कुछ हो तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा। दोनों तरफ का गेम खुला हुआ है, लेकिन मैं बुलिश हूं। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, मार्केट स्ट्रांग है। और खास तौर पे इन्वेस्टर्स प्लीज डू स्टे विद योर पोर्टफोलियो, डोंट वरी एंड कीप बाइंग इन स्टेगर्ड मैनर। छोटा छोटा बाइंग करते रहिए। ये पोर्टफोलियो बनाना शुरू करने का टाइम है, बनाकर रखने का टाइम नहीं है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में अगर अच्छे शेयर है जहां प्रॉफिट आ रहा है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। विद स्टॉप लॉस आप उसको रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा अप मूव आता हुआ नजर आ रहा है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। एंड हर रोज बोला जैसे कि एक ट्रेड बताऊंगा, वो आज HCL टेक का बताया। हालांकि अगर आप चाहें तो TCS में भी नजर रख सकते हैं, ये भी मुझे अच्छा दिख रहा है। इसके अंदर भी काफी अच्छी गेम बन रही है। ये एक अपने अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अपनी एक रेंज में चल रहा है ये यहाँ से पार होकर, और इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस को जो कि 5 दिन से चल रहा था वो पार कर कर क्लोजिंग दी है। अगर ये 32-29-30 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसमें भी एक कल ट्रेड ले सकते हैं बाय का। वो आपका 32-35 पहला रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस 32-50, और उसको अगर पार कर लिया तो फिर 32-70, और उसको पार करने के बाद ये कल में 33,000 को भी पार कर 3320 तक जा सकता है। कुछ इस तरह का गेम दिख रहा है इसमें। और कल के लिए जो शेयर मैं बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से 4 शेयर बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। गेम इनमें होता नजर आएगा टाटा मोटर, HDFC AMC, जिंदल स्टील, और उसके अलावा SBI लाइफ। ये सारे शेयर हैं जिनमें गेम होता हुआ नजर आ सकता है। इनमें आज सबसे ज्यादा मोटा पैसा ऑप्शन चेन के अंदर खेला गया है, और कल गेम यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। और अगर कल नहीं हुआ तो थर्सडे को पक्का इनमें होगा, नोट करके रखिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड।